हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स में स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोसेस, सिस्टम एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग को करने के लिए हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब एक जो बिजनेस है उसमें काफ़ी टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है। अब सेकंड स्टेप में आता है प्रिपरेशन ऑफ अ वाउचर। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड है उनको हमें वाउचर बनाना होता है। थर्ड आता है हमारा रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम जर्नल एंट्री में ट्रांसफ़र करते हैं, उनका कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, परचेज बुक बनाते हैं। इन सब को करने के बाद हम उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, मतलब उनको हम सेपरेट बुक में लेजर में डाल देते हैं। लेजर पोस्टिंग के बाद हम प्रिपेयर करते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जो ये हम प्रिपरेशन करते हैं ट्रायल बैलेंस का और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इससे हमें कंपनी के एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का पता चल जाता है। इसके बाद आता है हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी दो इफेक्ट होते हैं। पहला होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। और जो अगर हम किसी को गुड्स दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उससे कैश रिसीव करेंगे, तो ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आता है। और इस सिस्टम्स को साइंटिफिकली प्रूव माना गया है और सारे जो बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं वो इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो कहते हैं अंडर डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। एग्जाम्पल, गिविंग गुड्स and receiving cash is under double entry system. This system has been proved to be a scientific and complete system of accounting. और इसको क्या है, complete system of accounting भी माना जाता है और इसी को एंटरप्राइजेज बिजनेस के द्वारा फॉलो भी किया जाता है। अब हम देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। पहला आता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट की है, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट की है। सेकंड आता है हमारा असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हमें कंपनी के एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस का पता लगा पाते हैं। थर्ड वन, कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हम अपने ही फर्म के या दूसरे फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस को देख करके कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा कितना एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है या उनका इतना एक्सपेंस कम क्यों हो रहा है। फोर्थ आता है हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब जो डबल एंट्री सिस्टम है वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल प्रोवाइड करता है। ये हेल्प करता है कि कौन से आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया जाए डिसीजन लेने के लिए, कि कहाँ पे कितने पैसे को खर्च किया जाए। नो स्कोप ऑफ फ्रॉड। अब डबल एंट्री सिस्टम में इस तरीके से एंट्री की जाती है ट्रांजैक्शन की कि यहाँ पे कोई भी फ्रॉड, कोई भी धोखाधड़ी के चांसेस ही नहीं रह जाते। अब देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब इसके क्या क्या नुकसान हैं। पहला, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग इज रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, अब हमें सही से नॉलेज पता होनी चाहिए बुक कीपिंग को पूरी करने के लिए। अब हमें इसके बाद में कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने हैं हमें ये पता होना चाहिए। सेकंड आता है कॉम्प्लिकेटेड मेथड। ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है। इसमें अब हमें ये पता लगाना पड़ता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन में हम कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तीसरा आता है कॉस्टली। अब क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। हमें इसको पूरा करने के लिए अकाउंटेंट की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। फोर्थ आता है नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। जितने भी छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। अब देखते हैं हम कुछ यूज़फुल कीज़। पहला आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, वह एक्सपेंस जो
हमारे ऊपर ड्यू हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं करी। एग्जाम्पल लेते हैं हम, अब ना हमें 3 महीने का किराया देना था लैंडलॉर्ड को, लेकिन क्या हुआ, हमने खाली 2 महीने का किराया ही पे करा लैंडलॉर्ड को, तो जो 1 महीने का किराया है वो हमारा आउटस्टैंडिंग चला गया। सेकंड आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वह एक्सपेंस होते हैं जिनको हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं अपने रिचार्ज की, फ़ोन में क्या है, आने वाले 20 दिनों के लिए, 28 दिनों के लिए हमने पहले से ही रिचार्ज करवा लिया। थर्ड होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है? यह वह इनकम होती है जो हमने अर्न तो कर लिया एक अकाउंटिंग पीरियड में लेकिन हमको रिसीव नहीं हुई है। फोर्थ होता है इनकम रिसीव इन एडवांस। ये वह इनकम होती है जो हमें पहले ही रिसीव हो जाती है, काम करने से पहले ही हमें जो है मालिक ने पैसा दे दिया, लो जी पैसा ले लो, आप अपना काम करते रहना। अब देखते हैं हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 2 बेसिस होते हैं, पहला होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्रूरल बेसिस। जो एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये मोस्टली हर बिजनेसमैन द्वारा फॉलो किया जाता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है जितना कैश हम पे कर रहे हैं जिस टाइम पे, हम उसी दिन में, उसी डेट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब कैश पे करेंगे या रिसीव करेंगे जब भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या है? रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश एंड एक्सपेंस। रिवेन्यू जो होगा जब कैश रिसीव होगा उस बेसिस पे माना जाएगा, और एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जब हम उसको इनकर्ड करेंगे, जब उनको हम सफ़र करेंगे। वेयर एज जो एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या कहता है? जो एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये एक्रूरल अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर बेस है, जो हमने अभी 3rd चैप्टर में पढ़ा था। किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर के देख सकता है। तो इसमें क्या कहता है, जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम, वो जब रिकॉर्ड करेंगे जब पैसा ड्यू हो चुका होगा। जैसे कि हमने माल जो है एक कस्टमर को दे दिया 16 जून को, लेकिन कस्टमर ने पैसा जून को नहीं दिया, 16 जून को नहीं दिया, वो फ्यूचर में पे करेगा, लेकिन हम उसको अपने अकाउंट्स की बुक में 16 जून को ही रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअल जिस दिन हमने अर्न करा है वो पैसा। कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन एक्रूरल अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग इन दिस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू। अमाउंट जो है ड्यू हो गई पेमेंट के लिए या रिसीप्ट हो गई। इस सिस्टम में मॉनेटरी इफेक्ट जो है ट्रांजैक्शन का वो अकाउंट में लिया जाता है जब वो अर्न किया जाता है, ना कि जब हम कैश को रिसीव करते हैं या पे करते हैं। तो ये उल्टा है हमारे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि कैश बेसिस और एक्रूरल बेसिस में क्या डिफरेंस है। तो पहला आता है हमारा एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करी जाती है, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में खाली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं हम एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं करते हैं। एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वेयर एज कैश बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चलता, क्योंकि खाली हम इसमें कैश के रिगार्डिंग में ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जो एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो कंपनी एक्ट 2013 से रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको मान्यता प्राप्त नहीं है कंपनी एक्ट 2013 से। जो एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो सूटेबल है किसके लिए? बिजनेसेस के लिए। लेकिन जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिशियल होती हैं। होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।